ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैव असुर संपत्ति विभाग योग पे हम चालू करेंगे। इस अध्याय को हम चालू करेंगे। पिछले सत्र में हमने अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग को खत्म किए थे और पुरुषोत्तम योग में भगवान जी ने अंतिम में जो बोला कि जो इस गुह्यतम शास्त्र सम्मत बात जो मैंने कहा उसे समझ जाता है वो कृत्य हो जाता है, यानी कि वो देवता की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि वो भगवत की श्रेणी में आ जाता है। और जब देवता और भगवत की श्रेणी में आ जाता है तो फिर उसका गुण क्या होता है, उसका क्या गुण होता है। जो उस श्रेणी में नहीं आता है, जो असुर रहता है, जो राक्षस की श्रेणी में रहता है, उसका क्या गुण होता है। तो उसी बात पे 16 नंबर के अध्याय का सृजन हुआ, 16 नंबर अध्याय आरंभ हुआ। 16 नंबर में भगवान जी इस दो कैरेक्टर्स को लेकर के आए, एक देवता एक दानव सुर और दूसरा असुर। दैवासुर संपद विभाग योग भी बोलते हैं और दैव असुर संपद विभाग योग जो भी बोले हैं, लेकिन इसमें जो आ रहा है बात, वो बात ये आ रहा है कि देवता के क्या गुण हैं और असुर के क्या गुण हैं। तो देवता के भगवान जी ने आज 26 गुण बताए। तो इसमें टोटल 24 श्लोक हैं, छोटा अध्याय है, 24 श्लोक हैं। 1 से 5 तक भगवान जी दैव यानी देवता और असुर के संपदा का कथन करते हैं, यानी कि इसमें देवता के 26 गुण और असुर के 6 गुण के बारे में बात किया। 6 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक आसुरी संपदा और उसके परिणाम को बताया भगवान जी ने, और 21 से 24 तक देवताओं के परम लक्ष्य, देवताओं का परम लक्ष्य प्राप्त करना, इसके बारे में बताया। और ये मैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 की बात कर रहा हूँ। तो आइए अब हम 16 नंबर के अध्याय में प्रवेश करें, जिसका कि पहला श्लोक और पहला शब्द इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पे घंटों आप बात कर सकते हैं, घंटों आप इसको समझ सकते हैं। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है उसके लिए ये श्लोक वरदान है। सभी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इसका कोई एक शब्द लेकर के ही घंटों बात करते हैं। तो आइए अभी हम श्री भगवान उवाच यानी भगवान जी के मुखार वृंद से जो शब्द आ रहा है, जो मंत्र आ रहा है, जो श्लोक आ रहा है, जो वाणी आ रहा है, उसको हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, सीधा भगवान जी का ही संवाद है, भगवान जी ही शुरू करते हैं। तो भगवान जी देवता के 26 गुण के बारे में बात कर रहे हैं और पहला गुण जो भगवान जी ने दिया वो पहले श्लोक का पहला शब्द है अव्ययम। तो हम श्लोक पढ़ते हैं पहले। तो पहला श्लोक है अव्ययम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो भगवान जी ने यहाँ पे जो पहला गुण दिया देवता का वो दिया अभयम। अभयम मतलब अभय, अभय मतलब जिसमें डर ना हो, जिसमें भय नहीं हो, वो पहला शब्द दिया अभयम, पहला गुण। दूसरा गुण दिया सत्व संशुद्धिम, सत्व संशुद्धिम अंतःकरण की स्वच्छता, यानी कि प्यूरिटी फ्रॉम इनर 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 लेयर, इनर हार्ट। तीसरा जो भगवान जी ने दिया ज्ञान और योग में दृढ़ता, ज्ञान योग व्यवस्थित। और चौथा भगवान जी ने दिया दानम, पांचवा दिया दम, छठा दिया यज्ञ, सातवां दिया स्वाध्याय, आठवां दिया तप और नौवां दिया आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी। ये 9 गुण देवता के श्लोक नंबर 1 में दिए। फिर से मैं पढ़ूं, श्लोक नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा समय लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थित
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम मन अभय, डर रहित, सत्व संशुद्धिम अंतःकरण की शुद्धता, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान और योग में दृढ़ हो जाना, अडिग हो जाना। दानम दान, दमः, दमः मतलब होता है यहाँ पे कि दमः निगेटिव शब्द नहीं है। दमः मतलब होता है जो अंदर से मजबूत हो, वो दमः। फिर यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अच्छे चीज़ों की याचना करना, अच्छे चीज़ों को समझना, अच्छे चीज़ों को पढ़ना। स्वाध्याय, अपने को समझना। स्व मतलब अपने, अध्याय मतलब अध्ययन करना, अपने को अध्ययन करना थ्रू गुरु से, थ्रू ग्रंथ से, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया को समझना स्वाध्याय है। फिर तप और आर्जवम, आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी। तो पहला शब्द पे हम थोड़ा बात करें, अभयम। तो अभयम का उल्टा भय, अभय का उल्टा भय। तो भय क्यों होता है? और भय का नहीं होना ही अभय है। तो भय क्यों होता है? तो यहाँ पे गुरुजी ने 5 कारण बताए भय का। ये गुरुजी अगर हम बोलें तो आचार्य शिवेंद्र नागर जो हैं वो, उन्होंने ये गीता जी लिखे हैं और उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैं गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने 5 कारण इन्होंने बताया इस किताब में। पहला जो बताया कारण कि वो अज्ञानता, इग्नोरेंस। हूँ मैं आत्मा, लेकिन हम समझते हैं कि हम तो ये शरीर है। ईश्वर हमारे हृदय में है, लेकिन हम तो इस माया रूपी यंत्र पर चढ़ के इस संसार में कोल्हू की बैल की तरह घूम रहे हैं। तो ये अज्ञानता है और उस अज्ञान के कारण हमें डर लगता है। दूसरा, डिस्ट्रक्शन एटीट्यूड, विनाशकारिता। जब हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं कि वो भी मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिस दिन हमें ये नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी हमारे अंदर, जिस दिन डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट आ जाएगा, आप अभय हो जाओगे। लगाओ, अटैचमेंट। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपको अटैचमेंट हो जाता है, आपको डर होता है कि क्या वो छूट ना जाए, खोने का भय हो जाता है। फिर सेल्फनेस, स्वार्थ। जो भी चीज में आपकी स्वार्थता आ जाती है, जहाँ भी आप स्वार्थी हो जाते हो, जहाँ भी आप अपने बारे में सोचने लगते हो, वहाँ पे डर उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे स्वार्थ नहीं है, जहाँ पे आप परमार्थ के लिए काम कर रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, वहाँ पे डर नहीं है। उदाहरण के लिए, आप अपने टीम को लेकर के अपने मैनेजमेंट से मिलने जाते हो, आपको डर लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ नहीं है। लेकिन वही जब आप अपनी बात करने के लिए आप मैनेजमेंट के पास जाते हो तो बहुत डर लगता है, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हो। तो जहाँ पे स्वार्थ है, और स्वार्थ हमेशा डर पैदा करता है, क्योंकि स्वार्थ एक के लिए होता है। लेकिन जब वही परमार्थ के लिए आप काम करते हो तो वो संसार के लिए होता है, जगत के लिए होता है, सृष्टि के लिए होता है, प्राणी के लिए होता है, टीम के लिए होता है। तो वहाँ पे डर की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो तीसरा हमने बोला सेल्फनेस, स्वार्थ। चौथा हमने बोला अपनेपन का अभाव, यानी वननेस और अदरनेस। जहाँ पे अदरनेस है वहाँ पे डर है, लेकिन जहाँ पे वननेस है वहाँ पे डर नहीं है। अदरनेस, जिसे आप जानते नहीं हो, जिस माहौल को आप जानते नहीं हो, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, तो वहाँ पे डर का भाव रहेगा। आप पहला दिन नौकरी पे आते हो तो वहाँ पे डर रहेगा, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जब आप वहाँ पे घुल मिल जाते हो तो फिर
वननेस आ जाता है, और जैसे वननेस आ जाता है आपका डर खत्म हो जाता है। तो ये 5 कारण दिए। फर्स्ट, इग्नोरेंस, अज्ञान। दूसरा, डिस्ट्रक्टिवनेस, विनाशकारी भाव। तीसरा, लगाव, अटैचमेंट। चौथा, स्वार्थ, स्वार्थ मतलब सेल्फनेस। एंड पांचवा, अपनेपन का भाव, अदरनेस। ये 5 कारण दिए हैं डर के। तो डर जो है उसका उल्टा निडर है, और निडर का सिनोनिम्स है अभयम। तो अभयम पहला शब्द है जो कि देवता का गुण होना चाहिए। और 15 नंबर के अध्याय में हमने यही पढ़ा कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को जान जाता है वो देवता बन जाता है, वो खुद पुरुषोत्तम बन जाता है, वो खुद परमात्मा बन जाता है। और जब परमात्मा बन जाता है तो उसका पहला गुण क्या होना चाहिए? अभयम, निडरता, अंदर से बाहर से। और इसलिए 5 पे अगर हम काम करते हैं कि हमें ज्ञान अगर हो जाए तो डर खत्म हो जाए। अगर हम ये समझ जाएं कि हम तो आत्मा हैं, ये शरीर जो है ये नश्वर है, उसी दिन आपको मृत्यु से डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, विनाशकारी बुद्धि नहीं रखना है, उसी दिन डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप डिटैच हो गए व्यक्ति या वस्तु से, उसको खोने का डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से काम करोगे, निष्काम कर्म करोगे, निष्काम भक्ति करोगे, उसी दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। जब तक स्वार्थ है आपके साथ, जब तक आसक्ति है आपके साथ, जब तक काम भावना है आपके साथ, डर आपके साथ लगा रहेगा। और जब तक अदरनेस का भाव है, जब तक अपनेपन का अभाव है, तब तक डर है। जिस दिन अपनेपन का भाव आ गया, वननेस आ गया जिंदगी में, आपके थॉट में, तो डर खत्म हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ पे अगर आप और हम काम करना शुरू कर दें तो अपना पर्सनालिटी चार्ट में एक दिन समझ में आएगा कि हम डरते क्यों हैं। और धीरे 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 आप उस डर के परिधि से बाहर निकल जाओगे और फिर आप अभय हो जाओगे। और ये जो क्वालिटी है वो पहला क्वालिटी है देवता का। देवता मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, देवता मतलब जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, देवता मतलब जो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लिया, आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो देवता है। दूसरा क्वालिटी जो भगवान जी ने बोला देवता का, सत्व संशुद्धम, यानी कि अंतःकरण की स्वच्छता। अंतःकरण की स्वच्छता मतलब हम कपड़ा अच्छा पहन लिए, हम साबुन शैम्पू लगा लिए, वो नहीं। अंतःकरण मतलब मल निर्मल हो जाए। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर की ये दुआ है जो बोलता है कि जब मन आपका निर्मल हो जाए, कैसे? जैसे गंगा का पानी निर्मल है, तो फिर आपके पीछे पीछे भगवान चलेंगे, आपके पीछे पीछे भगवान चलेंगे। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आपको फिर भगवान को खोजने का जरूरत नहीं है, भगवान आपके पीछे घूमेंगे, आपको भगवान खोजेंगे जिस दिन आपका अंतःकरण साफ हो गया। और तीसरा गुण जो भगवान जी ने दिया, ज्ञान योग में दृढ़ता। आप श्रेष्ठ तभी बन सकते हो जब आप दृढ़ हैं। दृढ़ मतलब होता है 2 things, one is continuity and another is oneness, not otherness. अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि अहम। भगवान जी ने 9 नंबर के अध्याय में 21 या 22 नंबर के श्लोक में बोला कि अनन्य चिंतयन्तो, अनन्य, नन अदर देन वननेस, वही बोल रहे हैं दृढ़ता। तो जो ज्ञान और योग में दृढ़ है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वही श्रेष्ठ हो सकता है, वही श्रेष्ठ ध्येय को प्राप्त कर सकता है।
तो तीसरा क्वालिटी जो भगवान जी ने दिया वो दिया ज्ञान और योग में दृढ़ता। पहला अवयम, दूसरा अंतःकरण की शुद्धता और तीसरा ज्ञान और योग में दृढ़ता। चौथा दिया दान। दान मतलब नॉट ओनली टू गिव द वेल्थ, दान का मतलब होता है मन का दान, ज्ञान का दान, श्रम का दान, धन का दान, कोई भी दान है वो दान है। और 17 नंबर अध्याय में जब हम जाएंगे ना तो दान, यज्ञ, तप पे बहुत बातें होंगी। उनका उस 17 नंबर का अध्याय का नाम ही है त्रयगुण विभाग योग। दम का मतलब जो अंदर से मजबूत है वो दम है। और दम का ये भी मतलब है कि जब आपके पास बाहरी धन दौलत आ जाए, जब क्या पास ज्ञान आ जाए, तो ईगो को नहीं लाना भी दम है। यज्ञ, यज्ञ की बहुत बातें हमने 4 नंबर अध्याय में किया था। यज्ञ सिर्फ वो जो हम आग जला के उसमें जो जौ और घी की आहुति देते हैं वो यज्ञ नहीं है, वो तो एक जस्ट विजुअल है यज्ञ का। लेकिन यज्ञ को अगर हम समझें तो यज्ञ 5 स्तर पे, धन के स्तर पे यज्ञ है, तन के स्तर पे यज्ञ है, मन के स्तर पे यज्ञ है, बुद्धि के स्तर पे यज्ञ है, स्वाध्याय के अध्यात्म के स्तर पे यज्ञ है। तो ये हमने बात की है, फिर से हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो यज्ञ इट्सेल्फ ए अराउंड 1 डे। तो अपने कर्म क्षेत्र हमारा ये शरीर कर्म क्षेत्र है, उसमें आप धन का, तन का, मन का, बुद्धि का जब आहुति डालते हैं तो उससे जो श्रेष्ठ निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो यज्ञ की पूर्णाहुति है। तो यज्ञ, फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या हो गया? अपने को जानना। स्व मतलब अपने और अध्याय मतलब अध्ययन करना। अपने को जानना, मैं कौन हूँ, हु एम आई, आत्मा कौन है, ये शरीर कौन है, मन बुद्धि चित्त आत्मा कौन है, कारण शरीर कौन है। ये सारी चीज़ों को जब हम जान जाते हैं और फिर अल्टीमेट हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, इस शरीर को चलाने वाले एक चैतन्य सत्ता हूँ, तो फिर स्वाध्याय की पूर्णाहुति हो जाती है। तो स्वाध्याय का मतलब अपने को जानना। तप, आश्चर्य, तप मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को कष्ट देना, ये तप। तप मतलब होता है कि आप दुखेषु अनुदिग्भवना सुखेषु विगत अस्प्रिया बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। तप का ये मतलब है दुख आया तो हिलने का नहीं, सुख आया तो उछलने का नहीं। दुखेषु अनुदिग्भवना सुखेषु विगत अस्प्रिया बीत राग भय क्रोध स्थित, जो भय क्रोध राग द्वेष में स्थित है वही मुनि तपी कहलाता है। वो नहीं कि जो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ गया, वो भी तप है, बट आंतरिक तप तब होगा जब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। वनवांछित ना भी हो तो भी ग्लानि नहीं होती है, तब आप तपी कहलाते हैं। और अंतिम जो है वो श्लोक, अंतिम जो है 9 नंबर, ये पहले अध्याय का 9 नंबर जो है वो सरलता। सरलता मतलब सादगी, सिंप्लिसिटी। तो जितने आप सिंपल हैं उतने आपकी लॉन्गिविटी बढ़ती है। जितना खाना सिंपल हो आप उतना उसको ज़्यादा खा सकते हो, जितना खाना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना आप उसको खाना कम पसंद करेंगे। कपड़ा जितना सिंपल हो उसको आप ज़्यादा समय तक पहन सकते हैं। कपड़ा अगर तड़क भड़क हो जाए तो उसे आप थोड़ा देर के लिए पहनेंगे फिर उतार देंगे। तो सिंप्लिसिटी मतलब यही हो गया कि जितना आप सिंपल हैं, आप उतना सरल हैं, उतना आप भगवान के करीब हैं। तो ये 9वां गुण है। तो 9 गुण आज हमने किए, फिर 10वां गुण से हम आगे के सत्र में करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।